नमस्कार। टीचिंग एग्जाम की तैयारी में एक नाम बार बार सामने आता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। आज हम उनके सबसे फेमस सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। यकीन मानिए, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। कभी गौर किया है कि हम गलतियां करके ही क्यों सीखते हैं? याद करें वो दिन जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे या कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। कितनी ही बार गिरे, कितनी बार अटके और फिर अचानक से सब ठीक हो गया। आज हम इसी अचानक के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। इनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि उन्होंने जानवरों पर स्टडी करके ये पता लगाया कि हम इंसान सीखते कैसे हैं। ये बात है साल 1898 की, जब उन्होंने ये जबरदस्त सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिद्धांत है क्या? अरे बिल्कुल सिंपल है। थॉर्नडाइक ने कहा कि हम कोई भी नई चीज जादू से नहीं सीखते, बल्कि हम बार बार कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं प्रयत्न, और अपनी गलतियों से सीखते हैं, जिसे कहते हैं भूल। सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो बार बार गिरता है और फिर खड़ा होता है। बस यही इस सिद्धांत का पूरा सार है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए इस सिद्धांत को कई अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है, जैसे प्रयास एवं त्रुटि, उद्दीपक अनुक्रिया या SR बॉन्ड थियरी। ये सब एक ही चीज है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो इन नामों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इस थ्योरी को साबित करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया। चलिए इस एक्सपेरिमेंट की कहानी को समझते हैं, जिससे ये पूरी थ्योरी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो जरा इमेजिन कीजिए, एक भूखी बिल्ली है और उसे खास बॉक्स में बंद कर दिया गया है, जिसे पजल बॉक्स या पहेली पेटी कहते हैं। और बॉक्स के ठीक बाहर रखी है उसकी फेवरेट मछली। यहाँ पर ये जो मछली है, ये एक उद्दीपक यानी स्टिम्युलस है, मतलब एक ऐसी चीज जो बिल्ली को एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है। अब जाहिर सी बात है, बेचारी भूखी बिल्ली मछली को देखकर छटपटाएगी। वो बाहर निकलने के लिए मतलब पागलों की तरह कोशिश करती है। कभी पंजे मारती है, कभी बॉक्स को काटने की कोशिश करती है। उसे कुछ नहीं पता कि दरवाजा कैसे खुलेगा, वो तो बस रैंडम कोशिशें कर रही है। और फिर पता है क्या होता है? इन्हीं सब उल्टी सीधी कोशिशों के बीच गलती से, बस एक्सीडेंटली, उसका पंजा एक लीवर पर पड़ जाता है और खटाक, दरवाजा खुल गया। बिल्ली फौरन बाहर निकलती है और अपनी मछली खा लेती है। याद रखिए, ये जो सफलता मिली, ये कोई प्लानिंग से नहीं मिली, ये तो बस एक तुक्का था। अच्छा, तो जब थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया ना, तो एक बड़ी कमाल की चीज देखने को मिली। बिल्ली ने धीरे धीरे वो फालतू की हरकतें करना बंद कर दिया और वो सीधे लीवर दबाना सीख गई। मतलब उसके दिमाग ने मछली, जो कि स्टिमुलस है, और लीवर दबाने, जो कि रिस्पॉन्स है, के बीच एक कनेक्शन बना लिया, मानो दिमाग में एक तार जुड़ गया हो। इसी कनेक्शन को SR बॉन्ड कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने सिर्फ ये नहीं बताया कि हम सीखते कैसे हैं, बल्कि उन्होंने सीखने के कुछ गोल्डन रूल्स भी दिए। उन्होंने 3 मेन लॉज बताए, जो लर्निंग प्रोसेस का पूरा फाउंडेशन है। अच्छा, इन मेन लॉज के अलावा थॉर्नडाइक ने कुछ सपोर्टिंग रूल्स यानी कि गौण नियम भी दिए। ये नियम बताते हैं कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे सीखने के तरीके पर असर डालती हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 जरूरी गौण नियम हैं। पहला है मनोवृत्ति का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखना के लिए मेंटल स्टेट या एटीट्यूड कैसा है। अगर मन तैयार है तो सीखना तेज होगा। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, मतलब किसी भी मुश्किल चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सीखना। और तीसरा है आत्मीकरण का नियम, यानी नई चीज को पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करना ताकि वो पक्की हो जाए। चलिए अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। वो सारे की पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, उन्हें फटाफट से देख लेते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। जनक कौन? एडवर्ड थॉर्नडाइक। सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल या SR थ्योरी। एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ? बिल्ली पर, पहेली पेटी में। स्टिमुलस क्या था? मछली। बस ये कोर कॉन्सेप्ट है कि सीखना मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक बॉन्ड बनाना। इतना याद रहा तो कई सवाल पक्के। और आखिर में चलिए थॉर्नडाइक के ही एक पावरफुल कोट के साथ इसे खत्म करते हैं।
अधिगम मानव मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सीखना यानी लर्निंग कोई बाहर की चीज नहीं है। ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाला एक खूबसूरत प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो हर कोशिश और हर गलती के साथ और भी मजबूत